हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला, जिसके द्वारा आप अपने पित्ताशय की पथरी से पूर्णतः निजात पा सकते हैं और साथ ही साथ भविष्य में पित्त की थैली की पथरी के होने की संभावना को भी आप ज़ीरो कर सकते हैं। तो यह सभी आसन हम आपको करके दिखाएंगे और इसमें हमारी सहायता करेंगे डॉक्टर सुरजीत चावला। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश देखा जाता है कि पित्ताशय का एलोपैथ में ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार है नहीं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दोस्तों योगा अभ्यास द्वारा और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधि और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से हम पित्त की थैली की पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और उसकी संभावना को भी जीरो कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी हमारी पुरानी पद्धति है जिसके द्वारा हम बॉडी की हर ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं और उससे जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आप अगर पित्त की थैली की पथरी से ग्रस्त हैं तो आप एक्यूप्रेशर का ज़रूर सहारा लीजिए, साथ ही साथ ये योगाभ्यास कीजिए। और आयुर्वेदिक औषधियाँ इसके लिए रामबाण औषधियाँ हैं और आप इन सभी से प्रयोग में ला करके ऑपरेशन से बच सकते हैं और अपने एक महत्वपूर्ण ऑर्गन, शरीर का जो मुख्य भाग है यानी पित्ताशय, उसको आप बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वह कौन से आसन है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोणासन। इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट खोल लेंगे और अब अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखेंगे और बाएं हाथ से अब हम बाएं पाँव की पिंडली को टच करेंगे। जहाँ तक आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ तक आप जाइए। और ये त्रिकोणासन, अब इसी को हम रिपीट दूसरी तरफ से करेंगे। अब हमारा बाएं हाथ ऊपर, दाएं हाथ से दाएं पैर की पिंडली को टच करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 10-15 सेकंड रुकना है। साथ ही साथ इसका आप 5 से 10 बार और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अब इसी की हम दूसरी एक विधि है वह भी आपको दिखाना चाहेंगे। अब हम दाएं हाथ से बाएं पाँव के पंजे को टच करेंगे और अब धीरे धीरे दूसरे हाथ से। तो इसी मुद्रा को हम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। दोस्तों, अब इसी श्रृंखला में हम जो दूसरा आसन है उसे हम कहते हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए अब हम बैठेंगे और अब अपने एक पैर को हम मोड़ेंगे, उसको जांघ की तरफ ले जाएंगे। अपने दोनों हाथों से अब हम दूसरे पैर के पंजे को पकड़ेंगे, सर को नीचे घुटने से लगाएंगे। जानु शीर्षासन की यह मुद्रा हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इसी को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। हाथों को सीधा लाते हुए पैर के तलवे को, पंजों को पकड़ेंगे, सर को एकदम घुटने से लगा के रखेंगे। तो दोस्तों, तीसरी जो इसमें हम आसन लेकर के आए हैं, एक और ये इसी की मुद्रा, पूर्ण जानु शीर्षासन। सर को नीचे की ओर लगाएंगे। हाँ, अब अपना जो हमारा अगला आसन है वह है योग मुद्रा। योग मुद्रा में हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, इस तरह से बैठेंगे और अब अपने हाथ को पीछे एक दूसरे हाथ से पकड़ के रखेंगे और अपने सर को नीचे की ओर धरती से लगाएंगे। अब हम ये दाएं तरफ मोड़ेंगे और अपने घुटने को बीच में लेकर के आएंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यह हम करेंगे। यह योग मुद्रा आसन। इसमें अगला अब हम आपको स्टेप दिखाएंगे। आप इसकी भी 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसमें अब अगला आसन हम आपको दिखाना चाहेंगे कोणासन। तो कोणासन के लिए हमें पीठ के बल लेटना है। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए शरीर को ऐसे उठाना है, हमें एक एंगल बनाना है, त्रिकोण टाइप में बनाना है। यहाँ यथाशक्ति आप रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस पुनः। तो दोस्तों, यह कोणासन।
एक बार हम पुनः दिखाएंगे आपको, दोनों हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे बिल्कुल सीधे। यह है कोणासन। और अब हम सीधे इसी मुद्रा में लेट जाएंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। तो पादहस्तासन में ये सबसे पहले हम दाएं पैर को और बाएं हाथ को, पहले दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे सीधे, और अब दाएं पाँव को और बाएं हाथ को उठाएंगे ऐसे। और अब रिपीट दूसरी तरफ से हम करेंगे, वापस पीछे ले जाते हुए दूसरे पैर को और हाथ को हवा में। तो पादहस्तासन हमने आपको दिखाया, और संपूर्ण पादहस्तासन में दोनों पैर और दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाएंगे हवा में सीधे एकदम। इसी श्रृंखला में दोस्तों अगला जो आसन है वह मरकट आसन। अब 10 से 15 इसका अभ्यास कीजिए। और अब मरकट आसन में अब हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, और अब हमारे हाथ बिल्कुल हवा सीधे हों। दोनों घुटनों को हम दाईं ओर मोड़ेंगे और चेहरा हमारा बाईं हो जाएगा। अब दोनों घुटने हमारे बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। इसका भी आप 10 से 15 बार का सेट कर सकते हैं इस तरीके से मरकट आसन। और दोस्तों इसी प्रक्रिया में अब हम अगला आसन जो आपको दिखाएंगे वह है शलभ आसन। शलभ आसन में हम पेट के बल लेट जाएंगे और हमारे दोनों हाथों को जांघ के नीचे लेकर जाएंगे। और अब अपने हम शरीर को निचले हिस्से को और ऊपरी हिस्से को हवा में ले उठाएंगे। यहाँ यथाशक्ति हम लोग होल्ड करेंगे, वापस पुनः छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर से एक बार हम दिखाएंगे अपने सर को और पैरों को एक साथ हवा में। तो यह हमने आपको दिखाया दोस्तों कुछ आसन। अब हम बैठेंगे पद्मासन में। तो दोस्तों यह हमने आपको 7 तरह के आसन दिखाए जिनका अभ्यास करके आप अपने पित्ताशय की पथरी को पूर्णतः उससे छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट चाहिए तो इसके साथ साथ आप एक्यूप्रेशर का साथ लीजिए और आयुर्वेदिक औषधियाँ। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों के प्रयोग से आप पूर्णतः इस रोग से मुक्त हो सकते हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, महंगे इलाज से बच सकते हैं। एक्यूप्रेशर का विशेष ध्यान रखा जाए इसमें, क्योंकि एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी हमारी अल्टरनेट मेडिसिन है जो हमें इलाज में बहुत ही कारगर है। इवन हर रोग में ही कारगर है, क्योंकि सबसे पुरानी पद्धति हमारे भारत देश की जो ऋषि मुनियों के काल से चलती आ रही है, आज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। लेकिन अब कोरोना के बाद से दोस्तों एक नई क्रांति आई है देश में और लोगों का वापस एक्यूप्रेशर आयुर्वेदा की तरफ विशेष रुझान गया है। और वाकई अगर आप इस सभी पद्धतियों को अपने जीवन में लाएंगे तो आपकी इम्यूनो पावर इतनी बेल्ट हो जाएगी कि आप छोटे मोटे वायरसों से लड़ने में तो ईजिली अपने शरीर को उसके अनुसार ढाल पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का प्यार भरा नमस्कार।